बर्बरीक की कहानी। यह सबसे मजबूत योद्धा बर्बरीक के बारे में बताता है, जो महाभारत को एक दिन में समाप्त कर सकता था। महाभारत के इतिहास और युद्ध के कारणों के बारे में हम सभी जानते हैं। बचपन से ही पांडवों और कौरवों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। कौरव भाइयों में सबसे बड़े भाई दुर्योधन हमेशा पाप और असत्य के मार्ग पर चलने के आदी थे, जबकि पांडवों में सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। दुर्योधन हमेशा पांडवों को धोखा देने के लिए कोई न कोई चाल चलता था। उसके छल के कारण ही पांडवों को लाक्षागृह में रहना पड़ा। भगवान के आशीर्वाद के कारण पांचों पांडव और उनकी माता कुंती लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर आ गए। उन्हें पता चला कि दुर्योधन उनका मुख्य शत्रु है, तो वे हस्तिनापुर वापस नहीं लौटे, बल्कि वन में जाकर रहने लगे। उस दौरान जब चारों भाई और माता घने जंगल में सो रहे थे, तब भीम सतर्कता से उनकी रखवाली कर रहे थे। उसी जंगल में हिडिंब नाम का राक्षस भी अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब को जंगल में दूर से ही इंसानों की गंध आ जाती थी। उसने हिडिंबा को यह बात बताई और कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, उसे जंगल में इंसानों की गंध आ रही है। उसने हिडिंबा को आदेश दिया कि वह जाकर मनुष्यों का शिकार करे और मारे गए मनुष्यों को वहां ले आए। फिर दोनों शांतिपूर्वक मानव मांस खाएंगे। जैसे ही हिडिंबा वहां पहुंची और भीम को देखा, वह उससे प्रेम करने लगी। इसके बाद उसकी एक ही इच्छा रह गई, भीम से विवाह करना। उसने सोचा, क्यों न मैं इस मानव रूपी बाघ को अपना पति स्वीकार कर लूं। मेरे लिए इससे बेहतर आशीर्वाद और क्या हो सकता है। हिडिंबा को देर हो गई यह देखकर हिडिंब स्वयं वहां पहुंच गया। सबसे पहले उसने अपनी बहन को भीम को देखने के लिए डांटा, जिससे वह अपना शैतानी स्वभाव भूल गई और भीम के प्रति उसके मन में नरमी आ गई। इससे हिडिंब बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि वह सभी पांडवों को मार डालेगा और उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अपने भाई के ऐसे शब्द सुनके हिडिंबा भीम की शरण में चली गई। फिर भीम ने कहा कि यह महिला मेरी शरण में आई है और मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस बात से हिडिंब को गुस्सा आ गया और वे दोनों लड़ने लगे। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने पेड़ों और बड़ी चट्टानों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पांडव उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें विश्वास था कि भीम राक्षस को हरा देंगे। भीम ने राक्षस हिडिंब को हराकर मार डाला था। हिडिंबा सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कुंती के पास गई। फिर उसने विनम्रतापूर्वक कहा, हे माता, मैंने अपने हृदय में आपके पुत्र भीम को अपना पति स्वीकार कर लिया है। आप एक महिला हैं और मेरी भावनाओं को जानती हैं। मुझ पर दया करें और मुझे अपने बेटे से शादी करने की अनुमति दें। युधिष्ठिर और माता कुंती ने उसे समझाया कि वे बुरे समय से गुजर रहे हैं और वन-वन भटक रहे हैं। इस पर उन्होंने उससे पूछा, भीम से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? लेकिन हिडिंबा को यह बात समझ में नहीं आई और वह लगातार विनती करती रही। इससे कुंती का हृदय पिघल गया। भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया और पांडवों और कुंती ने भीम को हिडिंबा के साथ इस शर्त पर छोड़ दिया कि या तो 1 वर्ष पूरा होने पर या जब हिडिंबा पुत्र को जन्म देगी, तब भीम उसे छोड़कर उनके पास वापस आ जाएगा। समय तेजी से बीता और हिडिंबा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे के सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। राक्षसी का बेटा होने के कारण जन्म के समय वह काफी लंबा दिखता था। इसके बाद हिडिंबा पुनः पांडव भाइयों के पास गई। फिर उसने और घटोत्कच ने माता कुंती और सभी भाइयों से आशीर्वाद लिया और वापस जंगल में चले गए। बालक ने वचन दिया कि जब भी पांडवों को उसकी सहायता की आवश्यकता होगी, वह अवश्य उनके पास आएगा। कुछ समय बाद पांडव भाइयों को भीष्म पितामह और विदुर ने हस्तिनापुर वापस बुलाया और उन्हें खांडवप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। खांडवप्रस्थ एक निर्जन और पथरीला स्थान था और पांडवों के लिए चुनौती थी इसे एक सुंदर स्थान में परिवर्तित करना। घटोत्कच को पुत्र होने का अपना कर्तव्य समझ में आया और वह अपने पिता के पास पहुंचा। उन्होंने उस स्थान को बहुत ही सुंदर बना दिया और अब उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रख दिया गया है। घटोत्कच को सभी पांडव भाइयों ने आशीर्वाद दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा,
हे वासुदेव, हे माधव, हे कृष्ण, भीम का बेटा पहले से बड़ा हो गया है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। तब श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, घटोत्कच के विवाह का समय आ गया है। इतना कहकर वे घटोत्कच की ओर मुड़े और बोले, बेटा, प्रागज्योतिष नगर में मुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उनकी एक बेटी है जिसका नाम कामकंटकटा मोरवी है। वह बहुत बुद्धिमान थी। वह हर उस व्यक्ति से कुछ न कुछ सवाल करती है जो उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। आप अपने सभी बड़ों और भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां जाएं। आप उसके सभी सवालों का जवाब दें, लेकिन वहां शादी की रस्में न निभाएं, उसके साथ यहां आएं। घटोत्कच ने वहां पहुंचकर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमानी से दिया। इसके बाद वह मोरवी को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति में दोनों का विवाह हो जाता है। बड़ों से आशीर्वाद लेने के बाद घटोत्कच पूर्व दिशा की ओर चल पड़ता है। समय बीतने के बाद जब सभी ग्रह बहुत शक्तिशाली हो गए, मोरवी ने एक शानदार, दयालु, मजबूत, धार्मिक और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक नाम रखने के पीछे एक बड़ा कारण था कि जन्म के समय बालक के बाल शेर की तरह घुंघराले थे और वह शेर की तरह ही बहुत क्रूर और हिंसक था। घटोत्कच के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि उसका पुत्र क्या बनेगा, राक्षस या मानव। लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसे भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। वह बर्बरीक को द्वारका ले गया और भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़कर श्रीकृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया और श्रीकृष्ण का स्पर्श करके कहा, हे प्रभु, इस संसार में कोई प्राणी कैसे धन्य हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म आशीर्वाद लाता है, कुछ परोपकार की वकालत करते हैं, कुछ ध्यान को प्राथमिकता देते हैं, कुछ धन संपत्ति के पक्षधर हैं, कुछ आनंद को पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि केवल मोक्ष ही आशीर्वाद लाता है। हे प्रभु, इन सभी विकल्पों में से मुझे एक मार्ग बताइए। मुझे एक विकल्प दीजिए जो मेरे वंश और सभी अन्य लोगों के लिए शुभ साबित हो। कृपया मुझे उपदेश दीजिए और मुझे उस बारे में सलाह दीजिए। उसके भीतर की दृढ़ता, श्रद्धा और भावना को जानकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, समाज में चारों वर्णों के लिए उनकी स्थिति के अनुसार उनके कल्याण का मार्ग निश्चित है। आप क्षत्रिय हैं, आपको अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आपको अपना पराक्रम उपयोग करना चाहिए, जो आपको सुरेश्वरी भवानी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने से मिल सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले देवी की पूजा करनी चाहिए। तब बर्बरीक ने पुनः भगवान कृष्ण से पूछा कि देवी की साधना हेतु उन्हें किस स्थान पर जाना चाहिए। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वे समुद्र के संगम पर जाएं, जिसे महिसागर तट या नारद द्वारा लाई गई दुर्गा के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बर्बरीक आगे बढ़ा और समुद्र के संगम पर पहुंचकर उसने बोध प्राप्त किया तथा ध्यान करने लगा। बर्बरीक के दृढ़ संकल्प और ध्यान को देखकर देवी प्रसन्न हुई और उसे एक ऐसा वरदान दिया जो तीनों लोकों में किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता था। देवी ने कहा, पुत्र, हम तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करते हैं। इस संसार में कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम यहाँ कुछ और वर्ष रहो, क्योंकि विजय नामक एक ब्राह्मण यहाँ आया है और उसकी संगति के फलस्वरूप तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा मानकर बर्बरीक कुछ वर्ष और वहीं रहे। फिर मगध से विजय नामक ब्राह्मण वहां आया और 7 शिवलिंगों की पूजा करने लगा। वह उन्हीं देवी के ध्यान में लीन हो गया। एक दिन जब ब्राह्मण सो रहा था, देवी उसके सपने में आईं और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसे सिद्ध माता के समक्ष ध्यान करने और अपने सभी कौशल और ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि मेरा भक्त बर्बरीक उसकी मदद करेगा। इसके बाद ब्राह्मण विजय ने बर्बरीक से कहा, हे भाई, कृपया ध्यान रखें कि जब तक मैं अपनी सभी कलाओं का अभ्यास न कर लूं, तब तक मेरी साधना में कोई विघ्न न आए। इसलिए उनकी रक्षा के लिए बर्बरीक ने रेपलिंदु नामक राक्षस और ध्रुव नामक राक्षसी आदि को मार डाला, जो ब्राह्मण के ध्यान में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने पालसी नामक राक्षस को भी मार डाला, जो पाताल लोक से नागों को परेशान कर रहा था।
इन राक्षसों के वीरतापूर्वक वध से आहत होकर नागराज वासुकी वहां आए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर बर्बरीक ने वरदान मांगा कि ब्राह्मण विजय की तपस्या निर्बाध रूप से पूरी हो। उस दौरान कई नाग कन्याएं बर्बरीक के रूप और वीरता को देखकर उनसे विवाह करने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन बर्बरीक ने उन सभी को बताया कि उन्होंने कुंवारे रहने का संकल्प लिया है। सभी नाग कन्याएं उसके व्यवहार से इतनी प्रसन्न हुईं कि उन्होंने उसे विजयी होने का वरदान दिया। ब्राह्मण के ध्यान के बाद देवी ने विजय को धन और सौभाग्य का वरदान दिया और बर्बरीक को 3 अचूक बाण भी दिए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि इन बाणों के प्रयोग से वह तीनों लोकों में सदैव विजयी रह सकेगा। ये वही 3 बाण हैं जिन्हें हम भगवान श्याम के अस्त्र के रूप में पूजते हैं। इन बाणों की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। उस क्षेत्र से चले जाने के काफी समय बाद पांडव भाई भी जुए में सब कुछ हारकर सिंध तीर्थ पर आए। सभी भाइयों ने देवी की पूजा की और फिर थोड़ा दूर जाकर आराम करने बैठ गए। तब भीम उठ खड़ा हुआ और बिना हाथ पैर धोए ही पवित्र तालाब में घुस गया और कुल्ला करने लगा। इस पर बर्बरीक को बहुत क्रोध आया और वह भीम के पास गया और पूछा कि वह कैसा तीर्थयात्री है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें पता है कि इस तालाब का पानी देवी की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और तुम बिना हाथ पैर धोए और कुल्ला किए ही तालाब में प्रवेश कर गए। और यह सब देखकर भीम को भी बहुत गुस्सा आया और वे दोनों लड़ने लगे। भीम बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन अपनी सारी शक्ति और ताकत लगाने के बाद भी वह बर्बरीक को हराने में असमर्थ था। वह बहुत उदास और निराश हो गया। उसी समय भगवान शिव सभी देवी देवताओं के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने भीम से कहा कि वह उदास न हो, क्योंकि बर्बरीक उसके ही परिवार से है। उसका नाम बर्बरीक है और वह तुम्हारा पोता घटोत्कच का पुत्र है। यह सुनकर बर्बरीक को अपने किए पर बहुत दुख हुआ। वह अपने दादा से लड़ने पर बहुत दुखी था और इसी दुख के कारण वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा। इस पर देवी ने, जिन्होंने बर्बरीक को शक्ति दी थी, कहा कि यह उसके लिए अपना जीवन समाप्त करने का समय नहीं है। जब सभी ने बर्बरीक को शांत रहने की सलाह दी तो वह शांत हो गया और अपने परिवार के पास वापस आ गया। अपनी गुप्त पहचान के 1 वर्ष बीतने के बाद पांडवों ने अपने राज्य की मांग शुरू कर दी, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य नहीं दिया और 5 गांव देने से भी मना कर दिया। इसी कारण इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत का होना तय हुआ। यह सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी। बर्बरीक ने भी समुद्र संगम स्थल पर अपना ध्यान समाप्त किया और अपनी मां मोरवी के पास लौटकर उनके चरण स्पर्श किए। जैसे ही बर्बरीक को महाभारत का समाचार मिला तो उनकी भी युद्ध देखने की इच्छा जागी और उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मां को बताई। इस पर उसकी मां मोरवी ने उससे कहा, यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम इतने साहसी और बहादुर हो कि यदि युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई तो तुम क्या करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे माता, मैं पहले युद्ध देखूंगा और उसके बाद उस पक्ष में शामिल हो जाऊंगा जो हार रहा होगा। फिर अपनी मां का आशीर्वाद और अनुमति लेकर शक्तिशाली, बहादुर, हारने वालों के मित्र बर्बरीक पवन गति के साथ एक नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़े। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दूरदर्शिता से देखा कि एक वीर व्यक्ति नीले घोड़े पर सवार होकर वायु की गति से कुरुक्षेत्र की ओर आ रहा है। श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, चलो इस वीर पुरुष की परीक्षा लेता हूं। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और युद्धभूमि से थोड़ी दूरी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पहुंचकर बर्बरीक ने पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को देखा और वह घोड़े से उतर गया। उसने ब्राह्मण के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया और वहीं रुक गया। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं महाभारत के युद्धक्षेत्र की ओर जा रहा हूं। इस पर कृष्ण ने कहा, वीर पुरुष, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्धभूमि की ओर जा रहे हो। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, इनमें से केवल 1 बाण ही इस युद्ध में भाग ले रही
समस्त सेनाओं को एक क्षण में नष्ट करने के लिए पर्याप्त है तथा अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात वह पुनः मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। अगर मैं उन तीनों का उपयोग करूं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हे वीर, तुम्हें अपनी वीरता और अपने बाणों पर इतना अभिमान क्यों है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह अभिमान नहीं है, यह मेरी साधना, मेरी पूजा का बल है, इसी कारण मुझे उन पर गर्व है। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम्हें वीरता पर इतना गर्व है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं उसके सारे पत्ते एक ही बाण से बेध के फेंक दो। ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने के लिए बर्बरीक सहमत हो गए। उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और ध्यान लगाकर बाण छोड़ दिया। फिर तीर ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक साथ बेध दिया, लेकिन एक पत्ता भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे था। बाकी सभी पत्तों को बेधने के बाद तीर ब्राह्मण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, हे वीर, यह बाण मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और उस पत्ते को बेधने के लिए यह बाण आपके पैर के चारों ओर घूम रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि मेरे पैर के नीचे एक पत्ता मौजूद है तो बाण उसे क्यों नहीं बेध रहा है? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि बाण सभी पत्तों को बेधने के लिए चलाया गया है, आपके पैर को नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी बेध दिया तथा अपना कार्य पूर्ण करके वह वापस बर्बरीक के तरकश में आ गया। श्री कृष्ण ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम साहसी और वीर हो, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं तो युद्ध देखने आया हूं, लेकिन जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा। कृष्ण जानते थे कि हारने वाला पक्ष कौरव है और यदि यह वीर उनके पक्ष में चला गया तो संपूर्ण युद्ध भूमि का दृश्य बदल जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो धर्म और धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने कहा, आपको बहुत साहसी और बहादुर होना चाहिए, लेकिन एक क्षत्रिय को बहादुर होने के साथ साथ परोपकारी भी होना चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक बोले, आज आप मुझसे जो भी मांगे, यदि वह मेरे वश में हो तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, पहले मुझे वचन दो, फिर मैं वरदान मांगूंगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण को वचन दिया और कहा कि जो चाहो मांग लो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, मुझे अपना सिर दान में दे दो। ये सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें अपना वचन दे दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सिर भी अवश्य दूंगा। लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मेरा सिर क्यों चाहते हो? कृपया मुझे अपनी पहचान बताओ। इस पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, देखो बर्बरीक, युद्ध से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक पूर्ण वीर साहसी क्षत्रिय के शीश की बलि देना आवश्यक है। यह धरती पर सबसे बहादुर होगा और इस दुनिया में आपसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे आपका सिर दान में मांगा था। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं बचपन से ही आपका अनुयायी रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा सिर मांगा है, लेकिन प्रभु, मेरी भी एक इच्छा है। मैं युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। यदि आप मेरी इच्छा पूरी कर दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और उसे एक नया अर्थ मिल जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उसी समय पांडव भाई वहां आ पहुंचे और उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने इस निर्दोष वीर का सिर क्यों मांगा है? तब चंडिका, सिद्ध अंबिका, प्राणेश्वरी, योगेश्वरी, सुवर्णा, त्रिपुरा, चर्चिका, भूतांबिका, त्रिकोला, हरिसिद्धा, कोधमातृ आदि अनेक देवियां प्रकट हुईं और बोलीं, हे वीर पांडवों, बर्बरीक के शीश का बलिदान लेने का कारण हमसे सुनो। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया है, कृपया पृथ्वी से यह भार कम करें। तब भगवान विष्णु ने सभी को आश्वस्त किया और वचन दिया कि वे अवतार लेकर पृथ्वी से यह भार हटा देंगे। तब वहां उपस्थित सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष ने घोषणा की कि केवल वही अवतार ले सकता है और पृथ्वी का भार हटा सकता है।
ऐसा कहते ही भगवान ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यवर्चा को श्राप दे दिया कि जब संसार का भार उतारने का समय आएगा तो श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु होगी। तब सूर्यवर्चा ने श्री विष्णु भगवान से और ब्रह्मा जी से श्राप से मुक्ति मांगी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म का बोझ बढ़ेगा, भगवान कृष्ण तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त करेंगे और उनके आशीर्वाद से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। ये वही वीर पुरुष थे जिनका सिर भगवान कृष्ण ने बलि के रूप में लिया था, और इन सब के पीछे भी धर्म की भलाई ही छिपी है। इसके बाद श्री कृष्ण देवियों के साथ बर्बरीक का सिर पहाड़ी की चोटी पर रख देते हैं ताकि वह अंत तक युद्ध देख सके। तब देवी देवता बर्बरीक और पांडवों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर महाभारत का सबसे बड़ा, सबसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों से लाखों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद हार जीत का प्रश्न तय हो गया। भगवान कृष्ण की नीति के कारण पांडव विजयी हुए। विजय प्राप्त करने के बाद सभी पांडवों में अहंकार भर गया और वे सभी अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। सभी पांडव अपने आप को विजय का सच्चा पात्र मानने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर पांडवों, अपने आप पर इतना गर्व मत करो। जीत के वास्तविक कारण का सही निर्णय तो वीर बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। आप सभी युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन उस वीर के सिर ने पहाड़ी की छोटी से युद्ध के मैदान में शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ उसे पूरे ध्यान से देखा था। मेरे साथ आओ और वीर बर्बरीक का सिर मांगो। सभी पांडव श्रीकृष्ण के साथ पहाड़ी की चोटी पर गए जहां बर्बरीक का सिर रखा गया था। वहां पहुंचकर सभी पांडव बर्बरीक के सिर पर हाथ रखकर पूछने लगे कि जीत का श्रेय उन सभी को है, और वे सभी इतने खुश थे कि अपनी खुशी को अपने अंदर नहीं रोक पा रहे थे। इस पर बर्बरीक के शीश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे वीर पांडवों, इस युद्ध में विजय केवल भगवान कृष्ण के कारण ही प्राप्त हुई है। इस युद्ध के वास्तविक विजेता केवल श्री कृष्ण हैं। उनकी नीतियों और बुद्धिमत्ता के कारण ही आप महाभारत के इस युद्ध में विजयी हुए। बर्बरीक का सिर आगे बोला, हे साहसी पांडवों, मैं केवल सुदर्शन चक्र को चारों ओर घूमते हुए देख सकता था, जो कौरव सेना के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और द्रौपदी महाकाली दुर्गा का भयानक रूप धारण करके पृथ्वी पर गिरने वाले रक्त को पी रही थी। इतना कहकर बर्बरीक का सिर शांत हो गया और उस पर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। यह सब सुनकर पांडव भाई लज्जित हो गए और क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बर्बरीक, मैं तुम्हारे महान बलिदान से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में खाटू नगरी में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। आपके स्मरण मात्र से ही भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा सच्चे मन व श्रद्धा से आपकी पूजा करने से भक्तों के सभी कार्य पूर्ण होंगे। महान, उदार, साहसी, परोपकारी बर्बरीक का सिर बाद में खाटू की भूमि में दफनाया गया और श्री कृष्ण के वरदान के कारण सिर के प्रकट होने का समय आ गया। खाटू का एक चरवाहा अपनी गायों को खाटू के बाहर चराता था। एक गाय हमेशा गांव लौटते समय एक जगह रुकती थी और उसके थनों से दूध धरती में गिरने लगता था। गाय का मालिक बहुत चिंतित और दुखी था कि उसकी गाय रोजाना दूध नहीं दे रही थी। उसने चरवाहे को डांटा और उससे पूछा कि क्या वह हर शाम गाय का दूध निकालता है, इसलिए उसकी गायें उसे दूध नहीं दे रही हैं। चरवाहे के मना करने पर भी गाय के मालिक को उस पर भरोसा नहीं हुआ और वह गाय का पीछा करता रहा। चरवाहे को उस पर भरोसा नहीं था और वह सच्चाई जानने के लिए पूरे दिन गाय का पीछा करता रहा और उसने देखा कि गांव से एक निश्चित दूरी पर गाय के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया और धरती में चला गया। ये देखकर मालिक हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर कौन इस तरह से दूध पी रहा है। वह इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने खेत की खुदाई करवानी शुरू कर दी। जब खुदाई पूरी हो गई तो धरती के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्होंने धीरे धीरे खुदाई का काम जारी रखने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वीर बर्बरीक का सिर बरामद हुआ। गाय के मालिक ने जब सिर पाया तो उसने उसे ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने कई दिनों तक अपने घर में ही उस सिर की पूजा की। जिस शहर में ब्राह्मण उस सिर की पूजा करता था उसका नाम खाटू खटक था।
वहां के राजा के स्वप्न में श्याम जी का सिर आया और उनसे कहा, हे राजन, आप यहाँ मंदिर बनवाएं और ब्राह्मण से उनका सिर लेकर मंदिर में स्थापित कर दें। इससे होने वाले यश में आपको भी हिस्सा मिलेगा। तब उस नगर में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में श्यामजी का शीश मंदिर में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में भी श्यामजी नीले घोड़े पर सवार होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने आते हैं, जो उनकी आस्था, गहरी भक्ति और सच्चे मन से पूजा करते हैं। खाटू के श्री श्याम जी को उनके भक्त विभिन्न नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।